Welcome back to our YouTube study channel KTCC समस्तीपुर where you learn at your pace. प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन देख रखा है, जान रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस बेस के हमारे इस एक्सरसाइज 1.1 का NCERT का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसमें जाकर आप इन 3 वीडियोस को आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग NCERT मैथ्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की मीनिंग को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जो भी चीज़ यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी जिस थ्योरी पार्ट्स की उसको मैं रिवाइज भी कराऊंगा और फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन की मीनिंग ये कहती है कि जब भी आप किसी नंबर को ले लो, किसी भी इंटीजर को ले लो, कोई भी इंटीजर आप ले लो, तो जैसे मैंने 5 लिया एक इंटीजर, अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, कहा है स्क्वायर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 5 लिया और मैंने जब 5 का स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब मैं इसमें 3 से डिवाइड करूंगा, वेन एवर आई डिवाइड एनी स्क्वायर नंबर विथ 3, तो डेफिनेटली उसका रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। आप इस 25 में 3 से डिवाइड करो, देखो क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा। चलो मैं नेक्स्ट इंटीजर में लिया 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 36 में आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, ये आया 6, 3 2 जा 6, ये रिमाइंडर कितना है हमारे पास, तो 0 आया। आप नेक्स्ट इंटीजर ले लो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। आप इसमें 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 3 6 जा 18, रिमाइंडर विल बी 1। अर्थात आप 3 से किसी भी स्क्वायर नंबर में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, 2 कभी नहीं आ सकता है, 2 कभी नहीं आएगा। अर्थात अगर आप 3 से किसी भी नंबर में डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप हमेशा याद रखें। इनके सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमें तो कोई इंटीजर एक एज्यूम करना है। आप उसे किसी भी लेटर से एज्यूम कर सकते हो, a मान सकते हो, x मान सकते हो, y मान सकते हो, कुछ भी, कोई भी इंटीजर। हम इंटीजर, और इंटीजर जब भी होती है या तो वो इवन होती है या फिर ऑड होती है हमारे पास। तो और जब भी हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, साथ साथ 0 को भी इंक्लूड करके चलना है हमें। तो मान लिया कि हमने कोई एक हमारे पास इसका जब हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर, और हमें यहाँ पर डिवाइजर का डिसीजन लेना। तो मैंने पहले और प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है कि जब भी क्वेश्चन इस टाइप से फॉर्म में दिया जाए तो डिवाइजर हमेशा ये पीछे वाला नंबर होता है। तो दैट मीन्स हमारा डिवाइजर यहाँ जो होगा वो क्या होगा, तो 3 होगा, डिवाइडेड बाई, मान लिया मैंने 3। तो अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, सो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a = 3q + r लिखेंगे। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिंपली क्या लिखा था, a = bq + r, और हम जानते हैं r की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है लेकिन डिवाइजर से छोटी हो जाती है, डिवाइजर से छोटी हो जाती है। तो अब यहाँ हम देखें r की जो वैल्यू होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, ये क्या हो जाएगा, 0 1 एंड 2, क्योंकि 0 से बड़ी, 0 इंक्लूडिंग और डिवाइजर से छोटी, डिवाइजर 3 और 3 से छोटी संख्या 2 होती है, तो 0 1 2। अब पर्टिकुलरली इच रिमाइंडर पे हमें अपने कंडीशंस को देखना है, सेटिस्फाई करके बताना है। तो अब यहाँ से हम 0, पहले हम रिमाइंडर उठाया 1, r = 0, डेफिनेटली हम यहाँ से a = कितना लिखेंगे, तो 3q लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इस स्टेटमेंट में सीधा लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे करेंगे हम यहाँ क्या लिखेंगे, a² लिखेंगे और 3q का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें हमेशा हर फॉर्म में 3m के फॉर्म में ही बचेगी, क्योंकि स्क्वायर मैंने कर दिया है इंटीजर का। अब इसे हमें 3 से डिवाइड करना है,
तो जब 3 से डिवाइड करने की बात आ रही है और इसको स्क्वायर कर दिया हमने, तो हम कोशिश करेंगे उससे 3 को कॉमन करने का। ओवरऑल जितने भी टर्म होंगे उससे 3 का कॉमन होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक 3 को कॉमन करेंगे, तो एक 3 मेरा बचा, क्योंकि डिवाइजर मेरा 3 है। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ डिवाइजर क्लियर कहा है क्वेश्चन 3, ध्यान दीजिएगा। तो 3 को मैंने इसमें कॉमन किया, तो 2 3 थे इसमें स्क्वायरिंग होने की वजह से, तो एक 3 तो ब्रैकेट में ही रह जाएगी और क्यू स्क्वायर रह गया ब्रैकेट में। अब ये वेरिएबल इंटीजर के फॉर्म में है, तो हम इसे किसी दूसरे इंटीजर को एज्यूम करेंगे, और क्वेश्चन में ऑलरेडी m दिया हुआ है, तो हम यहाँ से m एज्यूम कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसे m मान लिया, 3q स्क्वायर यहाँ पर लिख दें तो और अच्छी बात, 3q स्क्वायर इक्वल टू m से, और यहाँ पर आप ये भी लिख दें m बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग्स करेगा। तो हमने क्या देखा कि उस संख्या, जो नंबर थी, एक ऐसी नंबर थी जो जब स्क्वायर नहीं किया गया था और उसकी रिमाइंडर 0 बच रही थी, उस पर मैंने जब स्क्वायर किया, तो भी रिमाइंडर कितना रहा, 3 से डिवाइड करने पर 0 रहा। अब हम लोग नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ चलेंगे। हमें बार बार इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, और इस जगह की कमी होने की वजह से हम बोर्ड को मिटाएंगे। लेकिन आप जब नोट डाउन करोगे या इसे देखोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करोगे। हमने 0 रिमाइंडर पे चेक कर लिया है। अब हमारा बारी है किस पर, व्हेन रिमाइंडर हमारा कितना हो, 1 r इक्वल टू 1 हो। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू व्हाट विल वी राइट, 3q प्लस 1 लिखेंगे। ये तो मेरा इंटीजर है, और इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं इस इंटीजर में 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, ये श्योर हो गया। अब इस पे स्क्वायरिंग हम करेंगे, ऐसा नंबर पर फिर स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा फॉर्मूला के रूप में होता है। तो हम जैसे लिखेंगे ए क्यू का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3q का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर 2ab लिखेंगे, 2 इंटू 3q इंटू 1। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, तो ये 3q का स्क्वायर वैसे ही रहने दें, ये 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए इन दोनों पार्ट से 3 ईजिली कॉमन हो जाएगा, तो 3 आप यहाँ से कॉमन करोगे तो ये 3 हुआ हमारे पास। तो यहाँ क्या बचा, देखिए 3q का स्क्वायर बचा इस पार्ट से, और जैसे 3 कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा हमारे पास, 2q बचेगा प्लस 1। अब इन वेरिएबल्स के बदले यहाँ जो 3q स्क्वायर प्लस 2q आया, ये एक वेरिएबल में और इंटीजर के रूप में है, तो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर होता है, इसलिए हम यहाँ से फिर से एक नया एज्यूम करेंगे। जो सिंपली हम एज्यूम करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे 3, अब इसके बदले मैंने कितना मान लिया, m मान लिया प्लस 1। हमने क्या देखा कि जिस इंटीजर को मैंने 3 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर मेरी 1 बची थी, उसी इंटीजर का जब मैंने स्क्वायर किया तो उसे जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितनी आई, तो 1 आई। ये था हमारा सेकंड कंडीशन। देखिए मैंने प्रीवियस वाला जो रिमाइंडर 0 था वहां भी देखा था कि जब रिमाइंडर 0 थी तो स्क्वायर वाले में भी 3 से डिवाइड किया तो वो 0 रिमाइंडर, सो कि वो 3m के फॉर्म में ही रहा। जब रिमाइंडर 1 बचा उसके स्क्वायर में भी वो रिमाइंडर 1 बचा, मतलब 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। अब लास्ट रिमाइंडर मेरा बचा हुआ है 2, उस पर भी हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि कंडीशन कैसा है। चलिए अब देखते हैं कि जब रिमाइंडर 2 हो तो किस तरह का कंडीशन हमारे पास आता है। हम ऐसी संख्या लेने जा रहे हैं जो आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसी एक संख्या लेते हैं, जैसे मैंने 8 लिया, मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितनी बची, 2 बची। अब इसका स्क्वायर करना है हमें, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 64। आप इसे 3 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर कभी 2 नहीं बचेगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 हो गया, ये कट गया, कैंसिल हो गया, ये 4 आया, 3 1 जा 3, देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन हमें फिर अब सेटिस्फाई करनी है। अब यहाँ पर हम लोग इसे सेटिस्फाई करके देखेंगे। व्हेन रिमाइंडर इज 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ
ये जो इंटीजर है जब मैंने इसे 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आई। अब क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करनी है। तो हम जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, जिससे हम ऐसा लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2 का स्क्वायर कितना होगा इंटू बी, सॉरी 2 यहाँ तो लिखेंगे 2, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। देखिएगा यहाँ पर, अब यहीं पर बहुत अच्छी चीज़ है समझने वाली। ये अब यहाँ से इस पूरे पार्ट से हमें 3 कॉमन इजीली करना है, और 3 कॉमन करने का मतलब 3 डिवाइजर है मेरा, और जब 3 डिवाइजर है हमारा तो यहाँ 4 कतई नहीं हो सकता यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर हम पूरा यहाँ ध्यान रखें तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को सही करना होगा हमें पहले, क्योंकि ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसे डिवाइजर से हमें छोटा करना पड़ेगा। और इसे बदलने का तरीका क्या हमने सिखा रखा है, जो डिवाइजर है उससे आप डिवाइड करो, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आए। अब इस 4 को आप क्या लिख सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से, 3 इंटू 1 प्लस 1। चेंज उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है इसे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 2। आप इसमें गुना करने का काम ना करें, क्योंकि मुझे कॉमन करके कोई दूसरी वेरिएबल क्या करनी पड़ती है, एज्यूम करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ गुना करने से मना करूंगा। अब आप 4 को चेंज करो, क्या लिखोगे आप, 3 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए ये पार्ट मेरा रिमाइंडर है, क्योंकि डिवाइजर से छोटा हो चुका है। तो अब यहाँ से आप इस पूरे पार्ट से 3 को क्या कर लो, कॉमन कर लो। यहाँ से जैसे लिखोगे ए स्क्वायर, 3 कॉमन करोगे, ये 3 का स्क्वायर था तो 1 3 यहाँ बचा, ये क्यू स्क्वायर बच गया। इसमें से देखो आप कि ये 3 बाहर निकल चुका है, तो ये 2 2 जा 4q बचा यहाँ पर, और ये 3 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और फिर ये प्लस 1 बाहर का वो बच गया। अब इनके बदले आप वेरिएबल एज्यूम करो, जो कुछ ऐसा आप लिखोगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू, इनके बदले हमने m माना प्लस 1। देखिए जब a थी कोई इंटीजर 3 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बचा, तब उसके स्क्वायर पे मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचा, अर्थात ये जो फॉर्मेट आई स्क्वायरिंग करने के बाद 3 का, वो 3m प्लस 1 आया। तो हमने क्या देखा कि यदि कोई नंबर ले और उसकी स्क्वायरिंग करें हम, तो या तो 3 से अगर डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, अदरवाइज या रिमाइंडर 1 आएगी, अर्थात 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।